मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नथद्वारा। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में राजस्थान की गरासिया जनजातियों के वितरण के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी, राजस्थान में गरासिया जनजाति की उत्पत्ति किस रूप में है। राजस्थान में भील और मीणा के बाद यह तीसरी बड़ी जनजाति है। इसे गरासिया के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रमुखता से पाई जाती है। उदयपुर ज़िले में इस जनजाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। ज़िले की कुल जनसंख्या में गरासिया जनजाति 56.63% पाई जाती है। इनकी संख्या समस्त आदिवासी जनसंख्या का 6.70% है। राजस्थान प्रांत में पाई जाने वाली गरासिया जनजाति का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम इसके मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करें तो इनकी उत्पत्ति, गरासिया जनजातियों की अर्थव्यवस्था, गरासिया जनजातियों के धर्म और त्यौहार किस प्रकार हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। गरासिया जनजाति की उत्पत्ति मुख्यतः चौहान राजपूतों के वंशज हैं। ये मूल रूप से बड़ौदा के निकट चैन पारिन क्षेत्र से चित्तौड़ के निकट आए थे। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी सभी राजपूतों वाली आदतों को त्याग दिया है तथा भीलों की पुत्रियों से विवाह कर उन्हीं के समान आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहे हैं या करते हैं। गरासिया जनजातियों की अर्थव्यवस्था। गरासिया दक्षिण राजस्थान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। कुछ लोग माउंट आबू के दक्षिणी भाग में भी रहते हैं। गरासिया मुख्य रूप से पशुपालन तथा कृषि करते हैं। भीलों के संपर्क में आने के कारण इनके व्यवसाय भीलों की तरह दिखलाई देते हैं। गरासिया मुख्यतः कृषि श्रमिकों का जीवन व्यतीत करते हैं। 85% गरासिया कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में एक ही फसल होने के कारण वर्ष के शेष समय में ये लोग लकड़ी काटने, मजदूरी करने, पशु चराने व शिकार करने आदि का कार्य करते हैं। गरासिया जनजातियों के धर्म एवं त्यौहार। गरासिया जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं व त्योहारों को मानते हैं। ये लोग शिव, भैरव तथा दुर्गा की पूजा करते हैं। ये अत्यंत अंधविश्वासी होते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को ये पवित्र मानते हैं, चाहे वह गाय, भेड़, बकरी व अन्य कोई हो। गरासिया जनजाति के लोग शव को जलाते हैं तथा इनका मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। ये लोग त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। होली व गणगौर इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इस अवसर पर गरासिया स्त्री व पुरुष दलबद्ध होकर नाचते गाते हैं और खुशी के से त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ ही स्त्रियां जो कि पौधों को अपने सर पर रखकर गोला बनाकर नाचती हैं तथा पुरुष इनके चारों ओर ढोल बजाकर नाचते हैं। गरासिया जनजाति का सामाजिक व पारिवारिक जीवन। गरासिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं। पिता का परिवार में सर्वोच्च स्थान होता है, वहीं परिवार का भरण पोषण करता है। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्य को बड़े साहस व परिश्रम से करते हैं। वे पति व परिवार को खूब सेवा करते हैं। गरासिया जनजाति में अग्रलिखित 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। मोरबंधिया विवाह। मोरबंधिया विवाह के अंतर्गत विवाह बहुत कुछ हिंदुओं में प्रचलित ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है। इस विवाह में चोरी और मोर बांधना आदि रस्में पूरी की जाती हैं तथा विवाह के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा भी दी जाती है। पहरावना विवाह। पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं तथा विवाह की रस्म को पूरा करने के लिए ब्राह्मण
की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। तारणा विवाह। तारणा विवाह में न तो कोई सगाई की रस्म पूरी होती है और न ही चोरी और फेरों की रस्म पूरी की जाती है। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में दे देता है। इस प्रकार से जब वह अपनी वधू स्वयं पसंद कर लेता है तो वह अपनी इस वैवाहिक पसंद या स्वीकृति को उस कन्या को जंगल में पशु चराते समय छू कर व्यक्त करता है। उसके उपरांत पंचों को एकत्रित किया जाता है। पंच विवाह में दिए जाने वाले भेंट निश्चित करते हैं जो कि वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है। यह लगभग 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा होता है। प्रत्येक पंच को भी एक बछड़ा और एक थान कपड़ा मिलता है। उसके बाद वर कन्या को अपने घर ले जाता है। विधवा विवाह। गरासिया जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। एक विवाहित स्त्री से कोई दूसरा पुरुष उसके जीवित पति को वैवाहिक भेंट देकर विवाह संपन्न कर सकता है। वैवाहिक जीवन से बाहर किसी भी प्रकार के अवैध संबंध स्थापित करने वालों को कठोर सजा दी जाती है। गरासिया जनजाति अपने गांवों में पंचायत का गठन करती है। पंचायत बड़े बूढ़ों की परिषद मानती है। इसका प्रधान गांव का मुखिया होता है। गांव ही के लोग व्यवहार पर नियंत्रण करती है। व्यवहार से तात्पर्य यहाँ पे पंचायत ही गांव के लोगों का व्यवहार पर नियंत्रण करती है और आपसी झगड़ों का निपटारा करती है। पंचायत और मुखिया के आदेशों का पालन किया जाता है। गरासिया पंचायत यौन संबंधों को बड़ी गंभीरता से लेती है तथा यौन व्यवहारों के संबंधों में अत्यंत कठोरता देखने को मिलती है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गरासिया राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति है। सरकार द्वारा आरक्षण की सुविधा मिलने के कारण कुछ लोग सरकारी नौकरियों में जाने लगे हैं। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों व नए नए कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप इस जनजाति के लोग प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हैं। इस प्रकार गरासिया जनजाति का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। धन्यवाद।